So hi guys, welcome to Tech Vlogs again, back here with the Ford Endeavour 2020 model. So this is how the key looks. This is the Ford logo that matches that. So let's begin. Please don't mind that paper, due to some privacy reason number has been hidden. तो ऐसी आती है, इसमें हेडलाइट्स प्रोजेक्टर सेटअप आता है, ऐसे कुछ ग्रिल आती है विद बिग बैग फोर्ड लोगो। तो नीचे फॉग लैंप्स आ जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसको। यहाँ पे कोई ग्रिल जैसी कुछ है नहीं ब्रीदिंग इंजन की ब्रीदिंग के लिए। तो चलते हैं थोड़ा साइड पे। तो साइड पे आते ही हमें सबसे बड़ा इसमें दिखती है डिफरेंस, जो कि है अलॉय व्हील्स में। वैसे इतना डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि पिछले वाले में तो आ ही गए थे नॉर्मल एंडेवर 3.2 में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये है इसका टायर साइज 265/60 R18। तो चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल को एंजॉय करने। वैसे मैं बता दूं कि ये 3.2 वेरिएंट ही है, पर मैं आपको डिफरेंसेस सारे के सारे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ऐसा है कुछ टेल लैम्प। तो गाड़ी का कर लेते हैं बूट ओपन स्वाइप करके। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली ओपनिंग टेल गेट है। तो आप इसको इस बटन से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं, जो हमारा ये बटन है बूट क्लोजिंग का। तो यहाँ आपको कुछ वार्निंग भी दी हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं ये वार्निंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं बूट को देखना। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, कुछ इस प्रकार का। तो ऐसे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, वूफर, तो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल सीट्स हैं थर्ड रो की। तो इतना हो जाता है बूट स्पेस। तो वेरी नाइस। हमें यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं बोथ द साइड्स। तो साथ में ऊपर अगर हम देखें तो हमें 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, एक लाइट मिल जाती है जो कि रैप्टर स्टाइल है, अच्छा है। तो चलो इनको हम ऊपर कर देते हैं, सीट्स को देखते हैं कितनी स्पेस है। गाइस मैं बैठूंगा तो नहीं, पर मैं आपको अंदाज़ा से ज़रूर बता दूंगा कि कितनी स्पेस हो सकती है। तो आप स्पेस खुद ही देख सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट तो देख के इतना कम लग रहा है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं, बड़ा नहीं बैठ सकते, क्योंकि सीट हार्ड कोटिंग है पीछे से सेकंड रो की। तो आपको नी रूम बहुत कम मिलेगा। तो साइड अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमें क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, साइड फुट स्टेप्स मिल जाते हैं। तो इसमें हमें पैसिव एंट्री मिलती है, मतलब हमें बस अपना हाथ डालना है और गाड़ी हो गई अनलॉक हमारी। तो चलिए पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं। डोर ऐसा दिखता है पीछे का। तो इसमें हमें लेदर यहाँ पे मिलता है, 1 टच अप डाउन की विंडोज़ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एल्युमिनियम डोर हैंडल मिल जाता है, हमें लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पे मिल जाते हैं, हमें चारों डोर्स पे मिल जाते हैं। ट्विटर यहाँ पे हमें प्लेसमेंट, हमें यहाँ पे एक ट्विटर प्लेसमेंट मिल जाती है, हमें यहाँ पे एक स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाती है, जो कि नाइस अच्छी बात है कि इसका स्पीकर का भी फुल डिटेल रिव्यू मैं कर चुका हूँ। तो अगर हमें अंदर जाके हमें सबसे पहले लगता है कि लेग रूम और नी रूम बहुत अच्छा है, अंडर था सपोर्ट भी डिसेंट है, शोल्डर रूम भी अच्छा है, मेरी हाइट 6 फुट है। तो हेड रूम भी डिसेंट है, ग्रेट नहीं कह सकते। तो हमें यहाँ पे आपको मैंने डोर दिखाई दिया, यहाँ पे हमें मिलता है लाइट का ऑप्शन, रीडिंग लाइट्स, द ट्विन लाइट्स। So we have a AC vent at the rear, panoramic big sunroof, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पीछे भी 2 AC वेंट्स और एक लाइट मिलती है, कोई रैप्टर के जैसी दिखती है वो लाइट, थोड़ी सरप्राइजिंग है, पर मैं जितना फोकस हो सकता है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसी दिखती है लाइट। तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी AC कंट्रोल्स भी दिखाती हैं। हमारे फैन स्पीड की कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, यार आपको दिख तो नहीं रहा, मैंने सिंक 3 का पूरा आपको डिटेल रिव्यू कर ही दिया, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ड्राइवर साइड का डोर आपको कुछ ऐसा दिखता है, आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, लेदर मिलता है, चाइल्ड लॉक मिलता है विंडोज़ का, पर ये डोर लॉक नहीं करता चाइल्ड लॉक।
वन टच अप डाउन सारी विंडोज़ कंट्रोल मिलते हैं। हमें यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है जो कि 1 लीटर की पानी बोतल आराम से रख सकता है। एल्युमिनियम डोर हैंडल मिलता है, लॉक अनलॉक का, जिसमें आपको पता था चारों के चारों डोर्स में मिल जाता है, जैसे कि आप वहाँ भी देख सकते हैं एक। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए फुट स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और यहाँ हमें हैंडल भी दिया हुआ है इजी क्लाइंब करने के लिए। तो चलिए दरवाजे को कर देते हैं बंद। अंदर बैठते ही हमें लगता है कि ये कितनी शांति क्यों हो गई है, बाद में पता चलता है कि यस, एंडेवर में हमें मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जिसकी वजह से बाहर की नॉइज़ बंद हो जाती है। हमने ऊपर 3 माइक्स मिले हैं जो कि आवाज़ सुनते हैं, इनटेक माइक्स हैं, और जो ट्विटर जो लगे हुए हैं यहाँ पे ट्विटर लगे हैं, उसके साथ माइक्स लगे हुए हैं जिससे साउंड बाहर आती है, जिसकी वजह से साइलेंट हो जाता है कैबिन। चलो स्टार्ट करते हैं गाड़ी। पुश बटन स्टार्ट है, बटन दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो जल्दी से एसी का ब्लोअर आप देख ही सकते हैं, आप देख सकते हैं फुल स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। तो हम लाइट को एक जगह ही देते हैं। तो ये है आपके एसी के कंट्रोल्स वगैरह सारा कुछ। तो चलिए देखते हैं। स्टीयरिंग कुछ ऐसा दिखता है। स्टीयरिंग में हमें यहाँ पे लेफ़्ट साइड के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि हमारी लेफ़्ट साइड की स्क्रीन को कंट्रोल कर देते हैं। यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, फोर्ड का लोगो है। तो यहाँ पे हमें राइट साइड की स्क्रीन को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो बैठती मेरे को एक चीज़ की जो सीट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, और साथ में इसका जो सिटिंग हाइट है वो भी बहुत अच्छी है। बहुत ऊंचा बैठते हैं हम आप, क्योंकि हाइट एडजस्टमेंट तो है ही सीट्स में, तो बहुत अच्छा है। तो ये इसका सिंक 3 ऑडियो सिस्टम जिस पे वीडियो बन चुकी है। ग्लोव बॉक्स देखते हैं इसका ग्लोव बॉक्स। तो ऐसा इसका दिखता है स्टीयरिंग व्हील, और ये फोर्ड का लोगो बीच में जो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड की स्क्रीन को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे हमें जो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें राइट स्क्रीन को ऑपरेट करने के बटन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे हमें मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, जिसमें आप स्पीड डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट हमें जो लाइट ऑन कर देता हूँ, इस तरफ हमें वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस तरफ हमें इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं वो ये रहे, जिसमें आपको बूट ओपन करने का बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर, सब कुछ है इसमें। तो सेंटर कंसोल से स्टार्ट करते हैं। तो हमें मिलते 4 एसी वेंट्स, आगे 1 2 3 और चौथा इस तरफ। तो यहाँ पे हमें सामान मिल जाता है। यहाँ पे हमें ऑल टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसपे हमें आता है नॉर्मल, दूसरा हमारा आता है स्नो मोड, ग्रास मोड, सैंड मोड, रॉक मोड। एंड तो रॉक मोड में जाने के लिए हमें 4x4 लो भी लगाना आना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 रेंजेस के गियर बॉक्स आते हैं, जिसमें रियर डिफरेंशियल लॉक भी आता है। यहाँ पे हमारे को ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का सिस्टम भी आता है, पार्किंग सेंसर ऑफ ऑन करने का सिस्टम भी आता है, और इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग भी है। सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग मतलब परपेंडिकुलर पार्किंग कर सकती है ये गाड़ी, पैरेलल पार्किंग सॉरी। सो हमें वहाँ पे एक USB पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे भी एक USB का पोर्ट मिल जाता है, 2 USB पोर्ट। सो हमें यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। तो ऐसा दिखता है कुछ सेंटर कंसोल, अच्छा दिखता है बहुत। और अगर हम जाएं नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं ऐसे। मैनुअल हैंड ब्रेक है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ पे हमें सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि आगे पीछे नहीं होता। सीट्स में लंबा सपोर्ट का ऑप्शन भी है, तो ये खुल जाता है, और इसमें बहुत अच्छी स्पेस पड़ी है। तो ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। ऐसे ग्लव बॉक्स में तो अच्छी स्पेस ही है, बहुत अच्छी स्पेस है, लाइट है, पर आई थिंक से कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। हाँ दैट्स राइट, ये कूल्ड नहीं है, ये नॉर्मल ग्लव बॉक्स ही है। तो स्क्रीन को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं जल्दी जल्दी में।
तो यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट, फ़ोन, यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है, फ्यूल मीटर मिलता है और इंजन टेम्परेचर, फ्यूल डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज स्पीड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल स्पीडोमीटर, ऑफ रोड के मोड की, जैसे अब मैं स्टीयरिंग मोड़ रहा हूँ, अब देख सकते हैं वहाँ पे टायर की डिग्री चेंज हो रही है। अब मैं सीधा कर देता हूँ स्टीयरिंग, अब देख सकते हैं टायर की डिग्री हो चुकी है 0। तो अब हम जाते हैं, इसको बटन करते हैं, हम बैक जा पाए। हम बैक चलेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने हैं इस गाड़ी में। सेटिंग्स में बहुत सारे ऑप्शन है, माई की का ऑप्शन भी है, इसमें व्हीकल का ऑप्शन भी है। तो व्हीकल सेटिंग्स में भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं। तो चलिए, तो अब हम ऊपर की साइड जाते हैं तो हमें सनवाइज़र के मिलते हैं, जिसमें मिरर और लाइट मिलती है, साथ में कोई माइक्रोफोन भी मिलता है कॉलिंग के लिए। तो सेम इज़ द केस ओवर हेयर, मिरर अलॉन्ग विद ट्विन लाइट्स। तो टोल रिसीट भी हमें दोनों तरफ मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। तो इसको हम कर देते हैं बंद सॉफ्टली। तो यहाँ पे हमें ट्विन लाइट्स मिलती है, यहाँ पे ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है, सनरूफ मिलती है हमें, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स, लाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ सनग्लास होल्डर भी है, इसमें सनग्लास भी है पर आप देख नहीं पा रहे होंगे, अब शायद देख पा रहे होंगे। तो इसको हम बंद कर देते हैं। थोड़ी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक बेटर हो सकती है लोअर डाउन, तो चलो अच्छी बात ही है, इतने में इतना कुछ दे रही है। तो चलो सनरूफ खोलते हैं इस गाड़ी का। सनरूफ इस बटन से खुलता है, तो खोलते हैं। तो ये रहा पैनोरामिक सनरूफ, तो ये ऐसे खुल जाते हैं सनरूफ। अभी सनरूफ खोलने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि गर्मी बहुत फैल रही है। तो मैं आपका शेड खोल के दिखा देता हूँ। शेड कुछ इस प्रकार का लगेगा जब खुल जाएगा पूरा। वाओ, बहुत अमेजिंग लगता है, वैसे बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, जो कि इस सेगमेंट में मैंने एंडेवर के अलावा और किसी में नहीं देखा। माइंड मत कीजिए, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। तो आप बताइए आपको कैसी लगी एंडेवर। इसका मैंने फुल डिटेल रिव्यू कर दिया हुआ है सिस्टम का। हेज़ल का स्विच भी यहाँ पे है। तो वाइपर के कंट्रोल्स, हमें वॉशर वगैरह सब कुछ इस गाड़ी में ओवरलोडेड कार है। तो देखते हैं, ये चलती बहुत स्मूथ है बिकॉज मैंने आपको बता दिया एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आती है। तो इसमें बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आपको 2020 मॉडल BS6 कंप्लाइंट में आपको मिलता है 2 लीटर का इंजन, जिसमें आपको 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है, जो कि अच्छा है। बट ठीक है, मैंने बैठ के उसको फील करके देखा है, अच्छा है, सेम ही लगता है। बट थोड़ी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन अच्छी है इसकी, क्योंकि द मोर आर द गियर्स द मोर इज़ द फ्यूल कंजम्पशन, ऐसा मेरे को लगता है। पर बाकी आपकी मर्ज़ी। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी कर दो, बस लाइक हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब बस कर दो, बस कुछ भी करो। अगर आपने कर दिया तो इसको इग्नोर कर दो, नहीं तो बस कुछ भी आपने, मतलब टच स्क्रीन आता है यार फ़ोन आजकल, तो बटन भी नहीं दबाना पड़ता, बस टच करो सब्सक्राइब को, बस टच करना और सब्सक्राइब हो गया। आपको कौन सा मैं प्रेस करने को बोल रहा, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, बस आपने टच करना है और इजीली सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको बोल तो सकता नहीं हूँ ज़्यादा, आपकी मर्ज़ी सब्सक्राइब करना है, फ्री का होता है सब्सक्राइब ऐसे। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू हमारा शो देखने के लिए। I'll see you guys in the next video real soon. Bye bye.